जब भी आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खुलाने जाते हैं तो वहाँ इस तरह का आपको फॉर्म दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ये फॉर्म बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कि आपको पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। इस फॉर्म को हम एक नॉर्मल अकाउंट की तरह यानी कि एक अडल्ट यानी कि जो भी सेल्फ या सिंगल का खाता खोलता है उसके हिसाब से भरना सीखेंगे। इसमें माइनर या इसके अलावा जो भी खाते खोले जाते हैं उसके लिए भी ये फॉर्म यूज़ होता है, उसे हम बाद में जानेंगे। फिलहाल एक नॉर्मल एसबी का खाता जो पोस्ट ऑफिस से खोला जाता है उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले ऊपर है पोस्ट ऑफिस, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये वाला कॉलम जो है आपने छोड़ देना है। इसके नीचे इंस्ट्रक्शन है जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्लीज़ टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स, यानी कि जो भी बॉक्स आपके हिसाब से टिक सही है उसे आपने टिक करना है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपने कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ करना है। इसके अलावा तीसरा है सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आप आधार और पेन इसके संग देंगे उन्हें आपने सेल्फ अटेस्ट यानी कि उस पर आपके साइन करना आपने ज़रूरी है। फिर है टू दी पोस्ट मास्टर, यहाँ पर नीचे आ जाएगा उस पोस्ट ऑफिस का नाम जहाँ आप खाता खोल रहे हैं या खाता खोलने के लिए गए हैं। फिर यहाँ पे 3 फ़ोटो के ऑप्शन हैं, इसमें आपने पहले वाले में अपनी फ़ोटो चिपका देनी है अगर सेल्फ और सिंगल का खाता है तो। फिलहाल हम उसी की बात कर रहे हैं, आपने एक फ़ोटो यहाँ पे चिपका देनी है। फिर यहाँ पे आप मैडम सर, जो भी पोस्ट ऑफिस में एसपीएम है अगर वो सर है या मैडम है ये यहाँ पे उस पर कट कर देंगे। अगर मैडम है तो मैडम वाले पर टिक कर देना, अगर सर है तो सर पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आई के बाद यहाँ पे जो बॉक्स बना है इस पर यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है यानी कि जो खाता खोल रहा है उस खाता धारक का नाम आ जाएगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पे स्पिंग सेविंग्स है तो यहाँ पे सेविंग्स वाले में टिक कर देंगे और यहाँ पर सेविंग्स लिख देंगे इसके नीचे कॉलम पे जहाँ पे अकाउंट अंडर पे ये स्पेस है, यहाँ पर आपने सेविंग्स करके छोड़ देना है। फिर नीचे है एडिशनल फैसिलिटीज़, ये इन बॉक्स में आपने तभी टिक करना है जब आपको इनकी ज़रूरत है। मान लो आपको चेकबुक की रिक्वायर्ड है तो आप इस चेकबुक वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। इसी तरह ऑनलाइन वाला खाता आईपीबी अकाउंट चाहिए तो यहाँ टिक कर देंगे। आधार सेटिंग करानी है तो इस पर टिक कर देंगे। जो भी अगर इनमें से आपकी ज़रूरत है आप वो देख के यहाँ पर टिक कर देंगे। और साथ साथ यहाँ पर प्रिस्क्राइब फॉर्म टू बी ओपन एंड क्लोज्ड, अगर इन सर्विसेज के लिए कोई फॉर्म बनना है तो वो फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से उस समय लेना होगा। उसके बाद है अकाउंट होल्डर टाइप, अगर सेल्फ है तो आपने सेल्फ, फिलहाल हम सेल्फ की बात करें तो आपने सेल्फ और नीचे अकाउंट टाइप में सिंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर ये माइनर वाली डिटेल है, इस बॉक्स को आपने कुछ नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर कॉलम है, यहाँ पर आपने जितने से आप अकाउंट खोल रहे हैं आई के बाद टेंडर हेयर विद आरएस, यहाँ पे उतना अमाउंट लिख देना है। अगर 500 रुपये से खाता खोल रहे थे यहाँ पे आप 500 लिखेंगे नंबर्स में और उसके बाद यहाँ पे 500 रुपीज़ आपने वर्ड्स में लिख देना है। बाई कैश, डीडी, चेक नंबर जो भी जिस थ्रू भी कर रहे हैं आपने यहाँ पे लिख देंगे। वैसे भी कैश से करेंगे तो आपने यहाँ पे बाई कैश लिख देना है और डेट डाल देनी है जिस दिन आप ये खाता खुलवा रहे हैं। फिर नीचे आ जाते हैं नीचे पर्टिकुलर्स वाले बॉक्स में, यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट आएगा। आपने एप्लीकेंट वाले पर टिक करके यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट में अपना नाम लिख देना है कैपिटल लेटर्स में। फिर अपने फादर, हस्बैंड, अगर आप लेडी हैं और शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा। फिर जेंडर लिख देना है, मेल या फीमेल या ओ, यहाँ पे एम या एफ लिखना है सिर्फ। फिर डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में है वो लिख देनी है। फिर नीचे वाले कॉलम पे आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। फिर है पैन नंबर का ऑप्शन, फिर आपने यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है। CIF ID, नए अकाउंट की किफ ID नहीं होती है तो आप इसे छोड़ देंगे। प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आप इस वक्त रह रहे हैं आपने वो एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस, जो आपको परमानेंट जहाँ परमानेंट रहते हैं आपने यहाँ पे वो वाला एड्रेस डाल देना है। टेलीफोन स्लैश मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी, अगर कोई ईमेल आईडी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आईडी प्रूफ वाले ऑप्शन में आपने यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है और एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन में आपने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। नीचे वाला कॉलम सुकन्या खाते के लिए होता है, ये आपने छोड़ देना है। फिर आते हैं सबसे लास्ट में, यहाँ पे कॉलम में है स्पेसिमेन सिग्नेचर, तो यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपने इन 3 जगह पर अपने साइन कर देने हैं और नाम की जगह में अपना नाम लिख देना है। इंग्लिश या हिंदी आप जैसे भी अपना नाम लिखते हैं और साइन आप जो भी करते हैं आपने 1, 2, 3 कॉलम पे साइन कर देने हैं। उसके बाद आते हैं इसके दूसरे पेज पे। फिर आते हैं हम डिक्लेरेशन वाले में। इस फॉर्म में है डिक्लेरेशन, यानी कि जो भी चीज़ आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसके लिए आपने ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। वैसे एसबी के नॉर्मल खाते में यहाँ पे कुछ नहीं भरना होता है, आपने अपने यहाँ पे कस्टमर ने सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर साइन कर देने हैं जहाँ पे ये लिखा रहेगा। फिर इसमें चौथा ऑप्शन है नॉमिनेशन का, जो कि नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है हर खाते में, इसलिए आपने यहाँ पे सबसे पहले आई के बाद आपने अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद यहाँ पे जो भी खाता आप खुला रहे हैं, जैसे एसबी का खाता है तो यहाँ पे आपने एसबी लिखना है, सेविंग्स बैंक, ये वो स्कीम है। यहाँ पे सबसे पहले आपने नॉमिनी का नाम लिखना है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कि आप 4 जनों को नॉमिनी बना सकते हैं और आपका जो जितना भी पैसा होगा वो 25% चारों में बढ़ जाएगा। इस तरह 3, इस तरह 2 और 1, आप 1 भी बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिख देना है और उसके बाद आपने नॉमिनी का रिलेशन, यानी कि नॉमिनी आपका क्या लगता है उसका और आपका क्या रिलेशन आपने वो यहाँ पे लिख देना है। फुल एड्रेस, यहाँ पे आप उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं।
फुल ना भी लिखें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। आधार नंबर सिर्फ नॉमिनी के केस में लिखना है, ये ऑप्शनल है। डेट ऑफ बर्थ भी ऑप्शनल है, अगर आप माइनर को नॉमिनी बना रहे हो तो तभी लिखना है। शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट, अगर आप सारा शेयर एक ही को देना चाहते हैं तो एक के केस में फुल कर देंगे, वरना आप अगर 4 को बना रहे हैं तो उस तरह से डिवाइड कर लेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। चौथा ऑप्शन आपने छोड़ देना है। फिर नीचे यहाँ पर आपने कुछ नहीं बनना है, ये भी नॉमिनी के केस में, अगर नॉमिनी है तो, या नॉमिनी और अनपढ़ यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आप उसको नॉमिनी बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ विटनेस, नेम एंड एड्रेस, ये सब चीज़ करवानी होंगी। फिर आपको 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपने, यानी कि जो भी कस्टमर है, एप्लीकेंट है, आप हैं, तो आपने यहाँ पे फिर से अपना एक और साइन कर देना है। एक साइन इस फॉर्म में पहले यहाँ पे करना है और एक साइन दूसरा यहाँ पे कर देना है। नीचे वाला फॉर ऑफिस यूज़र, इसे आप छोड़ देंगे। अब हम आते हैं इसके तीसरे पेज पे। यह है एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर। अगर आप अपने आधार सीडिंग कराना चाहते हैं तो इस फॉर्म का ये वाला पार्ट आपने तभी बनना है जब आप आधार सीडिंग कराना चाहते हैं। नॉर्मल इस पर कोई नहीं कराते, तो इसलिए ना ही आपने इसमें साइन करना है, इसे आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपको ज़रूरत है आधार सीडिंग की, आपको लगता है कि मुझे आधार सीडिंग करानी है, तभी आपने ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म का ये वाला पार्ट भरना है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट में। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक न्यू और चेंज KYC। नए अकाउंट में नई KYC होगी, इसके लिए आपने यहाँ पर डिटेल भरनी जरूरी है। सबसे पहले आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, ये 2 बॉक्स नंबर 1 और नंबर 2 में आपने इन दोनों बॉक्सेस के बीच में अपने साइन कर देने हैं। जो फोटोग्राफ आपने आगे चिपकाया था सेम उसी तरह का एक फ़ोटोग्राफ वही फ़ोटोग्राफ दूसरा आपने यहाँ पर चिपका देना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट 1 के लिए यहाँ पे आपने नाम भरना है, नीचे KIF ID आपकी नहीं होगी, अकाउंट और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों चीज़ आपने छोड़ देनी है। सिर्फ आप यहाँ पे अपना नाम भरेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा मिलेगा। सेल्फ और सिंगल के लिए सिर्फ आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम पे भरना है, आप पहले वाले पे फ़ोटो लगा देंगे, इन 2 को छोड़ देंगे। फिर इस फॉर्म के नीचे है इन केस ऑफ चेंज इन KYC। अगर आप चेंज इन KYC पे चाहते हो तो ये भरेंगे, और नए फॉर्म में आपने तो ये कराना ही है, तो इसलिए आपने ये भरना बहुत ज़रूरी है। नेम इन कैपिटल लेटर्स, आप अपना नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में डाल देंगे। अपना फ्लैट या हाउस नंबर यानी कि पूरा एड्रेस आपने यहाँ डालना है, पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ईमेल ID यहाँ पे डाल देंगे। सेम जो चीज़ आपने आगे भरी थी वही चीज़ आप यहाँ पे भर देंगे। फिर नीचे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहले आपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। सिंगल खाता है, सेल्फ खाता है, फर्स्ट एप्लीकेंट वाला यहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट है यहाँ पे आपने अपना एक और साइन कर देना है। और फिर ये फॉर्म इस तरह से पूरा हो चुका है। इस तरह से आपने पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक का फॉर्म भरना है। जब भी आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खाता खुलाने जाएँ तो इस तरह से आपको फॉर्म मिलेगा। हो सकता है फॉर्म थोड़ा चेंज हो, सर्कल के हिसाब से थोड़ा फॉर्म में चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म में भरना डिटेल सब यही होती हैं। इस तरह से आपने फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको भरना नहीं आता तो किसी की मदद ले लें। फॉर्म भरना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, ये सब जानकारी आपको पता होती है आपके बारे में। जहाँ पे समझ में ना आए वो आप छोड़ सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में किसी से हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल ये सब चीज़ें हैं इस फॉर्म में, सिर्फ इतना ही भरना होता है। और इस तरह से आप फॉर्म जमा करके इसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी और 2 फोटो चिपका के और 500 रुपये, यानी कि जितने से 500 रुपये से खाता खुलता है वो रुपये पोस्ट मास्टर को देके इस तरह से अपना खाता, सेल्फ और सिंगल खाता खुला सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल अकाउंट इस तरह से खुलता है। इसी में हम आगे फिर बात करेंगे माइनर का अकाउंट कैसे खुलता है, SS अकाउंट कैसे खोला जाता है, PPF अकाउंट कैसे खोला जाता है और जॉइंट अकाउंट कैसे खोला जाता है। ये 3 ऑप्शन जो दिए हैं ये जॉइंट अकाउंट के लिए ही होते हैं। जब कस्टमर चाहता है कि वो जॉइंट अकाउंट खोले तो उस केस में है।